जो गुरुवर में मन को लगाए हुए हैं वो फल मुक्त जीवन का पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया में गंदे सरासर वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। पकड़ पाया भगवान के दामन को जिसने वही है मगन सब सताए हुए हैं। सोते हैं गफलत में रोते हैं आखिर, सोते हैं गफलत में रोते हैं आखिर, खोते रतन हाथ आए हुए हैं। जो गुरुवर में मन को लगाए हुए हैं वो फल मुक्त जीवन का पाए हुए हैं, वो फल मुक्त जीवन का पाए हुए हैं। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। आज हम भक्ति के मार्ग की कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जिससे कि साधकों को इस मार्ग पर चलने में कुछ आसानी हो सके। तो शुरू करते हैं। भक्ति। भक्ति का प्रथम सोपान है तीर्थ यात्रा, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा जाप और चौथा ध्यान और पांचवा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है समाधि, जो किया नहीं जाता होता है। तो आज इन सब की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां दिव्य विभूतियों के दर्शन करके, वहां की पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करके हम इस मार्ग की तरफ अग्रसर होते हैं। वहां हमें इस मार्ग पर चलने की लगन लगती है। तो वहां के जो दिव्य संत महापुरुष, उनके दर्शन करने से, उनसे कुछ भक्ति की चर्चा करने से वो चीज हमें प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति का प्रथम मार्ग है तीर्थ यात्रा। मंदिर हमारे विद्यालय है और वहां बैठने वाले ब्राह्मण देव पंडित जी उस विद्यालय के अध्यापक हैं और अध्यापक हमें बताते हैं कुछ नियम। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें मंदिर में बताया जाता है भगवान कैसे दिखते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा आरंभ हुई थी ताकि हमें पता चले कि भगवान शिव कैसे दिखते हैं, पवन पुत्र हनुमान कैसे दिखते हैं और मां भवानी कैसी दिखती हैं। कुछ नियम, कुछ मंत्र सीखने को मिलते हैं। अब वहां से जब हमें होमवर्क मिलता है तो अब होमवर्क को अपने घर आकर कर तीसरा सोपान है जाप। हमें जो छवि दिखाई गई, वो प्रतिमा दिखाई गई जो भगवान शिव या मां भवानी या पवन पुत्र हनुमान जिस रूप में बैठे हैं, उस रूप में उनको जाप के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अब उन्हें अपने अंदर खोजना है। जैसे कि भगवान शिव कैसे दिखते हैं, उनके स्वरूप को, उनका चिंतन करते हुए जाप को प्रारंभ करें। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो प्रतिमा अपने अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और साथ ही आपकी 7 से 8 घंटे
बैठने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब ध्यान मानसिक जाप के साथ ध्यान करें। अब चिंतन, और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जाप करते हुए चिंतन भी उनका होना अनिवार्य है, तभी आपका जाप सफल होगा। तो अगर भगवान शिव का आप जाप करते हैं तो भगवान शिव का चिंतन भी अनिवार्य है, तभी इस मार्ग पर आप सफल हो पाएंगे। अब ध्यान में गए, जब आपको पता ही ना चले कि कब हम ध्यान में बैठे और कब उठे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मन टिकना शुरू हो जाएगा, तब आप ध्यान की क्लास से भी पास हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण और फाइनल 5वां सोपान जो है समाधि। जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। जब आप ध्यान में पूरा लीन हो जाएंगे, तब आप समाधि में प्रवेश करेंगे। समाधि में आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ सकते हो। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। अगर तीसरी क्लास के बच्चे को हम बीए की बुक्स पकड़ा देंगे पढ़ने के लिए, या थमा देंगे, तो वो कैसे कामयाब होगा? तो वो उलझ जाएगा, वो पागल हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, अपने भक्ति के मार्ग को आसान करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही हम आपके लिए भक्ति की कुछ नए सूत्र, नई बातें लेकर आएंगे। इसी के साथ जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।